पुलिस ने घुस करके लड़कों को मार पीट किए हैं। वहाँ की कई बेटियां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके साथ शादी करके मुखिया तो बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों का क्रीमी खत्म होते दिखाई दे रहा है। जमीन लूट छीना जा रहा है। वहाँ आज भी पानी और सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं। वहाँ के मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी घुसपैठी जिसको हम कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं कहा पुलिस ने अभी भी एफआईआर नहीं किया है। तो आदिवासियों का जमीन को कब्जा कर रहा था तो उन्हीं को ऊपर से लोग मार पीट किया। राजधानी रांची के मोराबादी में अतिथिशाला में यहाँ जो हुई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की सदस्य जो हुई आशा लग रहा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने संथाल परगना को लेकर इन्होंने बात की। मैडम बताइएगा, आपने जो आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है संथाल परगना को लेकर आपने बात कहा है, क्या बोलिए? मैंने पूरे झारखंड की बात की है और पूरे झारखंड में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूरी टीम ने और अलग अलग जिला में जाकर के, जैसे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ऐसे खूंटी, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका की अगर बात करेंगे तो इन 9 जिला में हमने प्रवास किया है। सभी जगह निरीक्षण किया, समीक्षा किया, सामाजिक लोगों के साथ में हमने बैठा है। तो अगर बात करते हैं विशेषकर संथाल परगना की, तो संथाल परगना में आज पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। वहाँ की कई बेटियां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके साथ शादी करके मुखिया तो बन गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों का क्रीमी लेयर खत्म होते दिखाई दे रहा है। ऐसे जमीन दान के नाम पर बेचा जा रहा है, उनका जमीन लूट छीना जा रहा है। और ये विकास के नाम पर अगर हम देखेंगे तो आज भी भोगनाडीह, जहाँ सिद्धू कान्हू और चांद भैरव क्या जन्मभूमि है, 1855 की क्रांति की बात करते हैं, वहाँ आज भी पानी और सड़क के लिए लोग तरस रहे हैं। जैसे 30 गांव है, 30 गांव में से 20 गांव पहाड़िया जनजातियों का है, जो इन्हें आज तक लाभ नहीं मिल पाया है। अगर पिकत तीनों अगर बात करेंगे तो पाकुड़ का एक घटना हुआ। पाकुड़ का घटना महेशपुर प्रखंड का गाय बांधा गाँव है। उस गाँव के व्यक्तियों को वहाँ के मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी घुसपैठी जिसको हम कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने स्वयं कहा पुराना जो मुसलमान है 2 ही परिवार था, आज वहाँ 150 परिवार हो गया और उन आदिवासियों का जमीन को कब्जा कर रहा था। और उन कब्जा किया हुआ जमीन को अपना बचाने गए तो उन्हीं को ऊपर से लोग मार पीट किया और बुरी तरह मारने के बाद वो दुमका के सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं फूलो झानो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका आज तक एफआईआर नहीं हुआ और एफआईआर नहीं होने के कारण 12-13 संगठनों ने मिलकर के पाकुड़ में विगत दिनों एक आक्रोश रैली करने की बात की, लेकिन जो छात्रावास से रैली निकलना था उस छात्रावास में पुलिस ने घुस करके लड़कों को मार पीट किए हैं और 12 से 20 लड़के ऐसे हैं जो आज भी घायल है और पाकुड़ के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और पुलिस ने अभी भी एफआईआर नहीं किया है। तो आयोग जिस तरह से आदिवासी का न्याय, आदिवासी का संरक्षण और सुरक्षण की बात करती है और उसी में आयोग ने संज्ञान में लिया है और आने वाला 2-3 दिनों में पूरा आयोग वहां जाएगी, उसका निरीक्षण करेगी और उनका न्याय दिलाने का काम करेगी और आगे का कार्रवाई के लिए आयोग एक बीड़ा उठाएगी। झारखंड में आदिवासी कितना सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? कि जिस तरह से आदिवासी का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, इसका मतलब आप समझिए इसका बेटी रोटी और माटी ही छीना जा रहा है, सुरक्षित कहाँ है? तो राज्य सरकार को मैडम क्या बोलिएगा इस पे, वो ध्यान नहीं दे रही है यहाँ के आदिवासियों पे? मैं किसी सरकार और इस पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो विषय है इस विषय को प्रशासन गंभीरता से ले और आदिवासियों को न्याय दिलाए। इस पे कब बैठक होगी राज्य सरकार से, इस मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए, इस पे कब बोला जाए? राज्य सरकार ने 31 तारीख का समय निर्धारित किए थे, लेकिन विधानसभा चलने के कारण अभी समय आगे टाल दिया गया है। जैसे विधानसभा खत्म होगा आयोग के साथ में पूरे राज्य की समीक्षा बैठक होगी।